अगर कोई इंसान 10,000 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे और नीचे हो सिर्फ अमेज़न जंगल, ना मोबाइल, ना मदद, ना कोई इंसान, तो क्या कोई जिंदा बच सकता है? आज की कहानी ऐसी एक लड़की की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तारीख थी 24 दिसंबर 1971। साउथ अमेरिका में लांजा एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 508 पेरू के शहर लीमा से उड़ान भरती है। प्लेन में कुल 86 पैसेंजर थे। ज़्यादातर लोग खुश थे क्योंकि अगला दिन क्रिसमस था। सब अपने घरों की तरफ जा रहे थे अपने खानदान से मिलने। प्लेन आराम से अमेज़न जंगल के ऊपर उड़ रहा था। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल ठीक था। क्रू ब्रेकफास्ट दे रहा था, पायलट्स आपस में बातें कर रहे थे और पैसेंजर रिलैक्स थे। किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही प्लेन अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगा, आसमान पर काले बादल छा गए। बारिश शुरू होगी, हवा तेज़ होगी। पायलट्स के पास मौका था कि रास्ता बदल लें, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि इसी तूफान के अंदर से जाएंगे। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता ख़राब मौसम में दाखिल हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा हो गया। प्लेन हिलने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे। अचानक ऊपर रखे हुए बैग नीचे गिरने लगे। लोग घबरा गए, चीखने लगे। केबिन में खौफ फैल चुका था। तकरीबन 21,000 फुट की ऊंचाई पर अचानक बिजली प्लेन पर गिरती है। प्लेन के दाएं हिस्से में आग लग जाती है। चंद लम्हों बाद प्लेन का एक पर टूटकर अलग हो जाता है। अब प्लेन कंट्रोल से बाहर था। तकरीबन 10,000 फुट पर प्लेन टुकड़ों में बिखरने लगता है। जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार पर देखता है कि प्लेन अचानक गायब हो गया है। अब ये साफ हो चुका था कि प्लेन क्रैश हो चुका है। फौरन बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, रेस्क्यू टीम सब अमेज़न जंगल की तरफ भेजे जाते हैं। रेस्क्यू टीम क्रैश साइट तक पहुंचती है। चारों तरफ प्लेन के टुकड़े बिखरे हुए होते हैं। सूटकेसेस दरख्तों से लटक रहे होते हैं। क्रिसमस के तोहफे ऐसे लग रहे थे जैसे जंगल में सजावट हो, लेकिन कोई जिंदा नहीं मिलता। आखिरकार ये मान लिया जाता है कि प्लेन में मौजूद सब लोग मर चुके हैं, लेकिन सच ये नहीं था। अमेज़न जंगल के बीच एक लड़की अभी भी जिंदा थी। उसका नाम था जुलियाने कोपेक। उम्र सिर्फ 17 साल। जुलियाने अपनी माँ के साथ सफ़र कर रही थी। प्लेन में वो विंडो सीट पर बैठी थी और सीट बेल्ट बंधी हुई थी। क्रैश के वक्त रो की पूरी सीट प्लेन से अलग हो गई। जुलियाने अपनी सीट के साथ नीचे गिरने लगी। ये बच जाना एक मौजज़ा था। हवा ऊपर की तरफ चल रही थी, जिससे गिरने की रफ्तार कम होगी। सीट हवा में घूमती रही, जिससे रफ्तार और कम होगी, और नीचे अमेज़न जंगल के दरख्त गद्दे की तरह काम किया। अगले दिन 25 दिसंबर क्रिसमस की सुबह जुलियाने को होश आता है। इसका जिस्म बुरी तरह जख्मी था। एक हड्डी टूटी हुई थी और आंख सूजी हुई थी। चश्मा गुम था, एक जूता भी नहीं था, लेकिन वो जिंदा थी। सबसे बड़ा मसला यह था कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब रुक चुका था। कोई इसे ढूंढने नहीं आ रहा था। जुलियाना घबराती नहीं है। इसके वालिदैन जंगल में काम कर चुके थे। उसे बेसिक बातें आती थी। वो जानती थी कि सबसे पहले पानी ढूंढना है। वो पत्तों पर जमा पानी पीकर प्यास बुझाती है। खाने को कुछ कैंडीज मिलती हैं जिन्हें वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है। इसे अपने वालिद की बात याद आती है, अगर जंगल में खो जाओ तो बहते पानी के साथ चलते रहो। वो एक छोटी स्ट्रीम के साथ चलना शुरू करती है। दिन गुजरते हैं, रातें आती हैं, जंगली जानवर, कीड़े, खौफ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। जख्म खराब हो जाते हैं, दर्द बढ़ता जाता है, फिर भी वो चलती रहती है। आखिरकार तकरीबन 11 दिन बाद वो एक खाली झोंपड़ी तक पहुंचती है। कुछ देर बाद मकामी लोग उसे देख लेते हैं और फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। दुनिया हैरान रह जाती है। 86 लोगों में सिर्फ एक जिंदा बची। अब सवाल यह है कि वो लड़की जो अमेज़न जंगल में 11 दिन अकेली जिंदा रही, आज कहाँ है और क्या कर रही है। जुलियाना कोपेक की पैदाइश 10 अक्टूबर 1954 को हुई थी। इस हिसाब से आज वो तकरीबन 71 बरस की हैं। प्लेन क्रैश के बाद इनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि नई शुरुआत हुई। जुलियाना ने बाद में तालीम मुकम्मल की और बायोलॉजी में पढ़ाई की।
आज वो एक मशहूर बायोलॉजिस्ट रह चुकी हैं। उन्होंने अमेज़न जंगल पर रिसर्च भी की, यानी वही जंगल जहां वो अकेली जिंदा रहने की जंग लड़ रही थी। आज वो इसी जंगल पर इल्म के जरिए काम कर चुकी हैं। कई साल तक वो जर्मनी में एक म्यूजियम में काम करती रही। उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि इस हादसे ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि मजीद मजबूत बना दिया। आजकल वो ज्यादातर पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन दुनिया आज भी उन्हें याद रखती है एक ऐसी लड़की के तौर पर जिसने मौत को शिकस्त दी। दोस्तों, जुलियाना की कहानी हमें यह सिखाती है कि हादसा जिंदगी रोक नहीं देता। अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो तो वो तबाही के बाद कुछ बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें होप नेवर डाइज।